सत्ता में जो रहता है सवाल उसी से होता है, और जो सत्ता से बाहर है तो सबसे पहली बात हम ये कहेंगे। बात सुनिए बात सुनिए इनकी। एक मिनट, जल्दी से बोल दे रहे। सत्ता में जो रहता है हमारे जिले के माननीय सांसद जी हैं और जिनका आज मुख्यमंत्री हैं, और इसके पहले हमारे राजद के भी मुख्यमंत्री रहे। सवाल क्या है, ये सब बात हम बता दिए हैं। सवाल हम बता रहे हैं। देखिए, सवाल यही है कि ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई दिन में लूटता है, कोई रात में लूटता है। रही बात विकास की, तो लोग करोड़ों रुपए की बिल्डिंग दिखा रहे हैं और यहां कोई हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थान नहीं दिखाता है। आज हमारे यहां का जितने ब्लॉक लेवल के भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो स्वास्थ्य केंद्र रेफर हॉस्पिटल हो गया है। रेफरल हॉस्पिटल नहीं हुआ है, रेफर। यहाँ से कहीं और भेज जाता है जिसको सवाल पूछना है। ठीक है मैडम, दो सवाल है। एक, सत्ता से बिहार जैसे पिछड़ा राज्य 71,000 करोड़ रुपए की यहाँ लूट होती है जिसको सीएजी उजागर करती है, उसका हिसाब सत्ता पक्ष आज तक नहीं दे पाती है। एक तरफ हम विशेष राज्य की मांग करते हैं और एक तरफ हमारे 71,000। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जाहिर सी बात है युवा बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कौन युवा बनेगा? युवा तेजस्वी यादव बनेगा। युवा एक ऐसा युवा है जो सोचता है। हमारे मोदी जी, हम बोल रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। हमारे मोदी जी गुजरात में जाते हैं, गुजरात इन्वेस्टर समिट करते हैं, 13 लाख करोड़ का वहां पे एमओयू साइन होते हैं। वही हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ बिहार आते हैं तो यहाँ बताते हैं उनके मंत्री कि हलाल खाना है या झटका। दूसरा सवाल, यहाँ लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जहाँ पे खड़ी हैं, इसी दुर्गा पूजा में 10 दिन पहले अनिल गिरी नाम था, यहाँ ठीक सामने खिलौने की दुकान थी, चाकुओं से गोद के इसी कैंपस पे जहाँ आप खड़ी हैं उनकी हत्या कर दी गई। आप बोलिए कौन सा जंगल राज, जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अभी यहाँ दुर्गा पूजा बीता है, 5 रात मेला चला, 5 हत्याएं हुई, सारी की सारी चाकुओं से गोद के हत्याएं हुई। मैं सांसद जी से सवाल का जवाब दूंगी, जल्दी बाकी। मैडम, मेरा एनडीए के नेताओं से बहुत जेन्युइन सवाल है। एक युवा होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी की ऐसी जो बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू कर रहे हैं। आखिर वोट जब हम देंगे उनको तो रोजगार का यूपी और मध्य प्रदेश वाला पाएगा। दूसरी चीज ये है, बिहार ऐसा भ्रष्ट, महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हुआ है। अपना जानकारी सुधार लो मूर्ख लोगों, सिर्फ महिलाओं के लिए डोमिसाइल लगा है। ये गधा सब क्या जानता है? कौन बोला था? ये बोल रहे थे कि स्वास्थ्य डोमिसाइल लागू हो गया है। ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे अपने लागू। माइक जहाँ जाए सिर्फ वहीं, माइक जहाँ जाए, ये गलत बात है। माइक जहाँ आंख नहीं दिखाना है, आंख नहीं दिखाना है, गलत बात है। युवा, एक सेकंड, इधर हमको देखिए, बात कीजिए, कैमरा देखिए। और वो बोल रहे थे हॉस्पिटल में, तो आज हॉस्पिटल में जाके देखिए जो जिस तरह से व्यवस्था है, 1,000 मरीज को देखा जाता है। और उप स्वास्थ्य केंद्र में जैसे इन लोगों के शासन में उस तरह जो सदर अस्पताल रहता था, उस तरह अभी के शासन में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ। सदर अस्पताल में आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी, गोपालगंज के सदर अस्पताल में एक कांस्टेबल अपनी बाइक से आए पत्नी को दिखाने और कोई बाइक ही लेकर उड़ गया। आज ही की ये खबर है। वो राजद, बताइए, पुलिस वालों का भी बाइक नहीं बचा। कुछ राजद के ऐसे तत्व हैं जो बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, और जेडी के तत्व हैं जो बदनाम कर रहे हैं। मैडम, इस सवाल का जवाब तो बाद में दिया जाएगा। फिलहाल बड़ी मिन्नत के बाद आप हमारा सवाल ले रही हैं। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। जो 10,000 रुपये अभी बांटे जा रहे हैं, ये 10,000 के साथ योजना है कि इसके बाद 2-2 लाख दिया जाएगा। अभी ये स्टार्टअप है, उसके बाद 2-2 लाख आपको पूंजी दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। लेकिन यही सरकार आज से 2.5 साल पहले जब इस प्रदेश में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया, जिसमें पता चला कि 95 लाख से ज़्यादा परिवार इस प्रदेश में 200 रुपए से भी कम मजदूरी पर जी रहा है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने सदन में घोषणा किया कि हम उनको 2-2 लाख रुपए का अनुदान देंगे। वो 2 लाख में आज तक महज 45 से 46 हजार लोगों को मिला है। ये नया 10,000 देने की जो बात कर रहे हैं, नया 2 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो वो वाला कहाँ गया? पहला सवाल। और दूसरी बात, जल्दी से आ रही उधर। दूसरी बात, नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट में एक छपा, उनके अखबार में छपा था कि इस प्रदेश में 1,09,00,000 महिलाएं जो औसतन 30,000 रुपये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज में डूबी हुई हैं, आप 10,000 रुपये अभी उनको दिए। आप इस प्रदेश की जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं,
वो किस तरह के हालात से जूझ रही हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो लोन रिकवरी। अरे तो फिर भी आप लोगों को मौका नहीं मिला ना। देखिए फिर भी तो मौका नहीं मिला। अगर नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, 20 सालों से मुख्यमंत्री क्यों बने हुए? अभी उनको इसी चीज का हिसाब देना है। आपने जल्दी से आधी लाइन में खत्म। आधी लाइन में आपने पूछा ना अभी इनसे कि तीन चीजें बताएंगे, तो वो बताते हैं युग पुरुष है नीतीश कुमार। अब इसके बाद तो ये भी तो बताते हैं जंगल राज खत्म किया। नहीं, तीसरा ये बताएंगे कि वो भी नॉन बायोलॉजिकल। इधर से इधर जिसकी बात हो गई है वो नहीं, जो नहीं पूछा है वो बताइए। मेरा प्रश्न है राजद के जिलाध्यक्ष जी से और कांग्रेस के भी जो प्रवक्ता हैं उनसे। तेजस्वी यादव जी घोषणा कर रहे हैं कि हर परिवार में हम नौकरी देंगे, और जातीय जनगणना जो हुआ है बिहार में उसके अनुसार 2,73,00,000 संख्या है परिवारों का। अभी सरकारी नौकरी में जो कार्यस्थ हैं वो 18 लाख हैं। अगर उसको भी हम निकाल दें तो 2,55,00,000 होता है परिवार। सबको अगर नौकरी देते हैं 30,000 के भी हिसाब से तो कितना का होता है? 7,65,00,000 करोड़ होता है, जो बिहार के 3.5 करोड़ जो वार्षिक बजट है उससे कहीं ज्यादा 3 गुना होगा। बता, आपको चाहिए नौकरी? नहीं चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, वो सब जुमलाबाजी है, सब भरमाने के चल रही है। कहाँ जो नहीं बोला है मैं जैसे अभी राजद के जिलाध्यक्ष जी बताएं कि सत्र लेट है, तो यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय का अभी ऐसा कोई सत्र जो लेट नहीं है, सारे के सारे सत्र लेट क्लियर हो चुके हैं। और दूसरा है कि राजद वाले बोलते हैं कि उद्योग यहाँ क्यों नहीं बैठ रही है, और जैसे ही सरकार उद्योग के लिए जमीन अति करती है तो बोलते हैं लोग कि किसानों को जमीन छीना जाता है। ये दोहरा नीति काहे शुरू कर देते हैं? आप ये कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जो जिसकी बात हो गई वो नहीं बोलेंगे। मैडम, मैं आरजेडी के जिलाध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी युवा की सरकार लेके आएंगे। तो 1990 के पहले जब लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं थे तब पटना जैसे शहर में उनका एक धूर जमीन नहीं था, और 2005 आते आते उनके और उनके परिवार के नाम पर 34 बीघा जमीन कहां से आ गया, उसका जवाब ये आरजेडी वाले थे। मैं सवाल का जवाब ले लूंगी। जरा पीछे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पीछे वालों की आवाज नहीं आ पाई है। खड़े हो जाइए। दादा क्या है? बड़ी सुंदर टोपी लगाए हैं आप, हिमाचली है? मैडम जी ना, मैडम यही के हम हैं। नहीं क्या? हाँ बताइए। मैं टोपी हिमाचली लग रही है, बताइए। माननीय राजद के जिला अध्यक्ष जी से प्रश्न करना चाहता हूं। उनके सरकार के पहले मूलभूत संरचना होती है पानी, बिजली, सड़क। पूछिए, सड़क गड्ढे में तब्दील थी और पानी का व्यवस्था नहीं था। तो नीतीश कुमार ने पानी का उसका जवाब देखिए, नल जल लगा चुकी है। मैं मुखिया भी हूँ, नल जल भी लगा। तो आप किसकी पार्टी से? नीतीश जी की पार्टी? हम बीजेपी के। हम आप बीजेपी से? जी मैडम। तो सड़क भी बना और पानी के बदले हम लोगों ने नल जल दिया। और बिजली की बात आती है, 24 आवर आपको बिजली रहती है। अब बताइए इससे बड़ा क्या बात? ठीक है, अब जरा एक महिला की आप बैठ जाइए। एक महिला है हमारे साथ, इनकी भी आवाज ले लेते हैं। दूर दूर तक महिलाएं नजर नहीं आई, लेकिन इस बार अब बहुत बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स रहने वाली हैं। कौन सी सरकार पसंद है आपको? नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अभी तक जो काम किए हैं सराहनीय किए हैं। पैसा मिला है 10,000 जो अभी दे रहे हैं? नहीं, मैं अभी नहीं मिला है तो भी अच्छे हैं भाई। जी, मैं एक शिक्षिका हूँ। आप शिक्षिका हैं तो शिक्षकों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। सुरक्षा है महिलाओं को कि नहीं है? रात में निकलते समय डर लगता है या सब सेफ महसूस? नहीं, डर नहीं लगता है। ठीक है, कुछ और लोगों। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद गोपालगंज में आने के लिए। पहली बार हमें लग रहा है आप गोपालगंज आई हैं। हम किसी दल या किसी भी से नहीं हैं, हम छात्र हैं। सवाल पूछे जी। हमारी छात्र, हम डीएलएड सत्र 22-24 के छात्र हैं, थावे डाइट के। हमारे साथ सरकार ने छल किया है। छल इसलिए किया है कि 3 बहालियाँ आई सरकार में। टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया। टीआरई 1 और टीआरई 2 दो बहालियाँ आई पिछले सत्र के लिए। टीआरई 3 की बहाली हमारी बहाली थी 22 और 24 सत्र के लिए। उसको सरकार ने हमें झांसा में रखा कि ये बहाली आने दी। मतलब छात्रों को झांसे में रख रही है सरकार। जरा पीछे वालों के लिए भी ताली बजा दीजिए, एक बार कैमरा दिखा दीजिए। दूर दूर तक वो लोग खड़े हैं, वहां तक तो माइक जा नहीं पाएगा, लेकिन अब वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। अब समय नहीं है, हमको लगातार कहा जाए। जल्दी से आधी लाइन में बताइए। एनडीए को सारे लोग वोट क्यों नहीं दे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी पूरे बिहार का, पूरे इंडिया का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर एक योजना का लाभ नहीं मिला मोदी का। ठीक है, अभी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। गोपालगंज की जनता की आवाज सुन रहे थे, थोड़ा सा किनारे हो जाइए। कांग्रेस की बात हो गई है, कांग्रेस की बात हो गई दादा, कांग्रेस की बात हो गई है। आधी सुनिए, 35 सालों में एक भी महाविद्यालय की यहाँ पर स्थापना नहीं हुई।
इंटरमीडिएट जो वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कल कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा पहुंचने वाला है सिवान जिला। देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।